औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। इसके जितने भी पार्ट्स हैं इनकी सॉल्यूशंस के हवाले से। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में देखें है क्या कि फाइंड द HCF। अब हमें HCF फाइंड करनी है, जैसे पहले क्वेश्चन में भी HCF फाइंड करनी थी। इसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड था, तो इसमें हमारे पास क्या है, डिवीजन मेथड। तो हमारे पास इसमें टोटल जो है ना 4 क्वेश्चन हैं। हम 1 बाय 1 सबकी सॉल्यूशंस करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको। तो अब हमारे पास देखें यहाँ पे HCF फाइंड करनी है डिवीजन मेथड के ज़रिए। हम देखें तो हमें दो एक्सप्रेशंस मिली हुई हैं। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में हमें एक डिवाइडर मिला हुआ है और एक हमारे पास डिवाइज़र होगा। तो डिवाइज़र को वो होगा जो हमारे पास जो ना वो लेस एक्सप्रेशंस होगी, और डिवाइडेंड वो होगा जो हमारे पास ग्रेटर देन एक्सप्रेशन होगी। तो हम पहले वेरिएबल्स देखें तो हमारे पास इन दोनों में जो डिग्री है वो पावर 2 है, मतलब कि डिग्री दोनों की हमारे पास सेम है। तो अब हम सिंपली इनके कोफिशिएंट्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। तो 1 और 3 के हिसाब से हमें ये जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन मिल गई। अब हम इसको डिवाइडर में लेंगे और ये हमारे पास डिवाइज़र में आ जाएगा। तो सिंपली इसको हम लिखेंगे किस तरीके से कि 3x² माइनस 3x माइनस 6। अब इसको हम डिवाइडर में लेंगे और हमारे पास डिवाइज़र क्या आ जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2। तो अब इसके बाद अब हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास डिवाइडेंड है इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी इसको हमें हासिल करना है। तो इसको हम हासिल कहाँ से करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो ये डिवाइज़र है इसमें जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है इसमें से हमें 3x² जो है ना वो हासिल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास x² मौजूद है, तो x² में अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² बन जाएगा। तो जैसा कि हमें 3x² हासिल करना है और हमने यहाँ से 3x² हासिल कर लिया, तो जो हमने नंबर यहाँ पे लिया है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम इस 3 को इन पूरी टर्म्स के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई x², 3x² आ जाएगा। उसके बाद 3 को प्लस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस 9x आ जाएगा, और उसके बाद 3 को हम प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 6 बन जाएगा। तो अब हम इसमें सब्ट्रैक्शंस करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है उसमें जो सेकंड लास्ट वैल्यू होगी उसमें जो भी लास्ट एक्सप्रेशंस होगी उन सब की हम साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ये भी माइनस, यहाँ पे प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करें तो ये प्लस का 3x² ये माइनस का 3x² ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हमें माइनस 3x और ये माइनस 9x, माइनस 3x माइनस 9x करेंगे हमें माइनस 12x मिलेगा। और यहाँ पे देखें तो ये माइनस का 6 और ये माइनस का 6, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 12 बन जाएगा। अब इसमें देखें तो हमें माइनस 12 जो है ना कॉमन मिल रहा है, तो हम इसमें पहले कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस 12 को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, और 12 की टेबल 12 पे 1 टाइम। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी। तो अब हम इस डिवाइज़र और यहाँ पे हमें जो रिमाइंडर मिला है इनको मैच करें कि इन दोनों में हमें कौन सी एक्सप्रेशन जो है ना वो ग्रेटर मिलती है। तो यहाँ पे ये x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है। तो पावर के हिसाब से ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर है। तो अब हम इसको डिवाइडर में लेंगे और ये हमारे पास डिवाइज़र बन जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे अब हम इसको डिवाइज़र में ले लेते हैं और इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो x² प्लस 3x प्लस 2। तो अब यहाँ पे हमने जो भी कॉमन लिया है इस कॉमन को हमें ओमिट कर देना है। तो यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे कि ओमिट -12। तो -12 को हम जो है ना इसमें से खारिज कर देंगे। अब बाकी हमारे पास x प्लस 1 होगा। यहाँ पे हमारे पास देखें तो फर्स्ट टर्म x² है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म x है। तो हमें इस x में से x² बनाना है। तो x के साथ अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम
पावर हमारे पास ऐड हो जाएंगे तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो नंबर लेते हैं वो x ले लेते हैं। अब x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसके बाद इस x को हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास +x बन जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लें तो इनको ये हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास प्लस वाला माइनस में और प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करें तो ये प्लस का वैल्यू और ये माइनस का वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व करें तो +3x और -x हमारे पास बाकी प्लस का 2x बचेगा और ये +2 जो है ना वो हमने यहाँ पे सेम लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखें तो इन दोनों में भी जैसे यहाँ पे -12 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचेगा x+1। अब x+1 को हम इस x+1 के साथ डिवाइड करेंगे तो x+1 को हम x+1 के साथ जैसे डिवाइड करेंगे तो देखें यहाँ पे भी x+1 है और यहाँ पे भी x+1 है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो हम इसके साथ डिवाइड करें ये हमारे पास सेम वैल्यू दे। और ऐसा नंबर सिर्फ हमारे पास 1 है। 1 को हम जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमने 1 को ले लिया। अब 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x+1 आ जाएगा। साइन को चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस का x माइनस का कैंसिल और ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। बाकी हमारे पास यहाँ पे 0 बचेगा। जैसे हमने यहाँ पे कॉमन को ओमिट कर दिया तो यहाँ पे भी हम जो कॉमन लिए हैं उनको ओमिट कर देंगे। याद रहे जो भी हम कॉमन लेंगे वो कॉमन हमेशा हमें ओमिट कर देना है। तो अब हम देखें तो कौन सी डिवाइज़र से ये जो टर्म्स हैं वो ज़ीरो आ गई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस x+1 डिवाइज़र की वजह से ये जो एक्सप्रेशंस है उसकी रिमाइंडर 0 आ गई है। तो हम इस डिवाइज़र को जो है ना इन दोनों एक्सप्रेशंस की HCF कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सो HCF इज़ x+1। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। हमें HCF फाइंड करनी थी तो हमने HCF को फाइंड कर लिया। तो अब हमारे पास इसमें दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में भी हम देखें तो हमें 2 एक्सप्रेशंस मिली हुई हैं। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में हमें पहले बड़ी रकम जो है ना उसको हासिल करना है। तो पहले हम डिग्री देख लेते हैं। यहाँ पे भी डिग्री 3 है और यहाँ पे भी डिग्री 3 है। तो अब डिग्री के बाद हम कोफिशिएंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे x⁻3 का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x⁻3 का कोफिशिएंट 6 है। तो 2 और 6 को हम लेंगे तो 6 जो है वो बड़ा है तो ये हमारे पास बड़ी एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो इसको हम डिवाइडर में लेंगे और ये हमारे पास डिवाइज़र आ जाएगा। तो सिंपली अब देखें तो पहले हम डिवाइज़र लिख लेते हैं। उसके बाद हम डिवाइडर लिख लेते हैं। तो डिवाइडर हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो अब यहाँ पे हमें 6x³ जो है ना हासिल करना है और हमारे पास मौजूद क्या है 2x³। तो 2x³ में हम देखें तो x³ तो हमारे पास सिंपल मिला हुआ है, बाकी हमें 6 हासिल करना है। तो हम इस 2 के साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें 6 मिल जाएगा। बेशक हमारे पास जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे 3 लेंगे। अब इस 3 को हम इस पूरी एक्सप्रेशंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 6 और x³ हमारे पास सेम आ जाएगा। अब 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x² आ जाएगा। फिर 3 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो 93 आ जाता है और x हमने सेम रख लिया। अब उसके बाद 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 12 36। अब निशानी को चेंज कर लेते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो इनको सिंप्लीफाई कर ले तो ये प्लस का 6x³ और ये माइनस का 6x³ आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो प्लस का 46x और माइनस का 45x, तो हमारे पास सिंपली x² बचेगा। अब 100x माइनस 93x करेंगे तो हमारे पास 7x आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस 48 और माइनस 36, तो हमारे पास प्लस का 12 बच जाएगा। अब हम नोट करें तो रिमाइंडर और डिवाइज़र, तो डिवाइज़र में देखें हमारे पास डिग्री 3 है और रिमाइंडर में डिग्री 2 है। तो डिग्री के हिसाब से ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो अब बड़ी हो जाती है। तो इसको अब हम डिवाइडर में लेंगे और ये हमारे पास डिवाइज़र हो जाएगी। तो सिंपली इसके आगे हम क्या लिख देते हैं 2x³
प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 31 एक्स और प्लस 12। तो आगे जगह नहीं है इसलिए हमने यहाँ इसको नीचे लिख लिया। अब सिंपली देखें तो हम 2x क्यूब को हासिल करना चाहते हैं और हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है ना वो मौजूद है। एक्स स्क्वायर के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे कि हमें x पावर 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम x ले लेते हैं। अब x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा। अब उसके बाद हम देखें तो हमें 2 भी हासिल करना है। तो 2 हम कैसे हासिल करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। अब 1 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 2 मिलेगा। तो इस x के साथ हम जो है ना वो 2 भी ले लेते हैं। तो 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। अब 2x को हम प्लस 7x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 7 14 आ जाएगा और x मल्टीप्लाई x करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद 2 को प्लस 12 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 24 आ जाएगा और x इसके साथ हम सेम लिख लेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस ये माइनस, तो ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का 15 एक्स स्क्वायर और माइनस का 14 एक्स स्क्वायर, बाकी हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा। और ये प्लस का 31 एक्स और यहाँ पे माइनस का 24 एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली प्लस का 7 एक्स मिल जाएगा। और लास्ट में जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको हमने सेम लिख लिया। तो अब यहाँ पे जैसा देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो सेम हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गई। सिंपली अब हम इसको इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो जैसे यहाँ पे हमने 1 लिया क्योंकि ये भी सेम थे, तो यहाँ पे भी हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कम्प्लीटली हमारे पास सॉल्व हो जाएगा और इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो देखें ये किस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो यहाँ पे ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है इसलिए हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम एक्सप्रेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12। अब इनकी साइन को चेंज कर लें, ये माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 7x माइनस 7x कैंसिल, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, तो हमारे पास 0 आ गया। तो इस डिवाइज़र की मदद से हमें ये एक्सप्रेशन जो है ना वो रिमाइंडर 0 दे रही है। तो हम इस डिवाइज़र को जो है ना इन दोनों एक्सप्रेशंस की HCF कंसीडर कर लेंगे। तो सो HCF इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो ये हमारे पास इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। अब इसका तीसरा पार्ट देखें तो उसमें भी हमें सिंपली 2 एक्सप्रेशंस मिली हुई हैं और इन दोनों एक्सप्रेशन में डिग्री देखें तो हमारे पास यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की डिग्री भी 3 है और इस एक्सप्रेशन की डिग्री भी 3 है। तो डिग्री 3 है और दोनों का कोफिशिएंट भी देखें तो 1 है। तो हम अब अगली टर्म पे आते हैं। तो अगली टर्म में हमारे पास देखें तो यहाँ पे 5 कोफिशिएंट है और यहाँ पे 4 कोफिशिएंट है। तो 5 और 4 के हिसाब से ये हमारे पास जो है ना वो ग्रेटर एक्सप्रेशंस है और ये हमारे पास जो है ना वो लेस देन एक्सप्रेशंस है। तो अब हम इसको जो है ना वो डिवाइज़र में लेते हैं और इसको हम जो है ना वो डिवाइडेंड में लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्स क्यूब चाहिए और हमारे पास मौजूद भी एक्स क्यूब है। तो हम सिंपली इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें यही सेम एक्स क्यूब मिल जाए। तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। अब इस 1 को पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो सेम एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिख ली, साइन चेंज की। साइन चेंज करने के बाद ये फर्स्ट टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएगी और उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 बचेगा। अब उसके बाद हम देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और यहाँ पे एक्स क्यूब। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री हमारे पास जो है ना वो ग्रेटर बन जाती है और ये रिमाइंडर की डिग्री हमारे पास जो है ना वो लेस है। तो अब हम इसको डिवाइज़र में कंसीडर करेंगे और ये हमारे पास जो है ना वो डिवाइडेंड में आ जाएंगी। अब देखें तो हमें एक्स क्यूब हासिल करना है तो हमें यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर के साथ किस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमें एक्स क्यूब मिल जाए वो भी प्लस का। तो माइनस को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस वजह से माइनस एक्स लिया और माइनस एक्स को इस पूरी
एक्सप्रेशन के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x आ जाएगा। अब इनकी निशानी को हमने चेंज किया, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो कैंसिल हो जाएगी और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें -x² प्लस 5x माइनस 6 मिलेगा। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे -x², यहाँ पे भी -x², तो दोनों की डिग्री सेम है। हम इसी में इसको मज़ीद डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें -x² चाहिए और यहाँ पे -x² मौजूद है, तो हमें इसमें चेंजिंग नहीं करनी, सिंपली हमें यहाँ पे मल्टीप्लायर लेना है तो वो हमने 1 ले लिया। अब हम प्लस का 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, जो साइन है वो साइन भी सेम रह जाएंगी। तो वही सेम हमने एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिख ली। अब इस एक्सप्रेशन को हम इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास निशानी सेकंड लास्ट की चेंज हो जाएंगी। अब उसके बाद देखें तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा और इन टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x माइनस 4 आ जाएगा। तो अब इसमें देखें तो ट्रू दोनों में से कॉमन आ रहा है, हमने 2 को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास x माइनस 2 बचेगा। अब इस ट्रू जो हम तो अब जो अभी हमने कॉमन लिया है उसको ओमिट कर देंगे। बाकी तो अब x माइनस 2 को हम x² प्लस 3x माइनस 2 के साथ सॉल्व करेंगे तो अब ये x माइनस 2 डिवाइज़र बन जाएगा और ये -x² प्लस 3x माइनस 2 हमारे पास डिवाइडेंड बन जाएगा। अब सिंपली इसमें देखें तो हमें -x² चाहिए और हमारे पास मौजूद +x है, तो प्लस के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तभी माइनस आएगा, तो हमने पहले माइनस ले ली और उसके बाद हमें x² चाहिए तो x के साथ x को मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास x² बन जाएगा। माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस और x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास निशानी चेंज होने के बाद ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास इन टर्म्स में से x माइनस 2 बचेगा बाकी। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2 है और यहाँ पे डिवाइज़र भी x माइनस 2 है, तो डिवाइज़र और डिवाइडेंड दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लायर 1 लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में 0 आ जाएगा। तो देखें हमारे पास x माइनस 2 की तो x माइनस 2 डिवाइज़र से ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो गई, तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस की जो HCF कंसीडर करेंगे वो इसी को कंसीडर करेंगे। सो HCF इज़ x माइनस 2। अब इसका जो फोर्थ नंबर पार्ट है उसको देख लें तो फोर्थ नंबर पार्ट में हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो हमने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है कि हमें करना क्या है। तो सॉल्यूशन में देखें तो फर्स्ट वी सोल्व 2 एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर HCF, देन डिवाइड थर्ड एक्सप्रेशन बाय दीज 2 HCF। तो पहले जो दो हमारे पास एक्सप्रेशन है इनको हम सॉल्व करेंगे और इनकी HCF फाइंड करेंगे, उसके बाद इसकी जो भी HCF होगी उसको हम इस थर्ड एक्सप्रेशन के साथ सिंपली डिवाइड कर देंगे और वही हमारे जो है ना वो कंप्लीट इन तीनों की HCF बन जाएगी। तो यहाँ पे हम पहले देखें कि हमारे पास डिग्री ये x⁴, ये डिग्री हमारे पास x⁴ और ये डिग्री हमारे पास x⁴, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में ये एक्सप्रेशंस हमारे पास ग्रेटर में है, तो हमने इसको डिवाइडेंड में ले लिया और इसको हमने डिवाइज़र में ले लिया। तो अब हम देखें तो यहाँ पे हमें x4 चाहिए और हमारे पास x³ मौजूद है, तो x³ के साथ हम x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x⁴ मिल जाएगा। अब इस x को हम बाकी टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 4x³ प्लस 4x² प्लस x आ जाएगा। अब देखें तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, निशानी हमने चेंज कर ली, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 बचेगा। अब उसके बाद सिंपली देखें तो हमें यहाँ पे x³ हासिल करना है और हमें मिला हुआ है x³, तो x³ और x³ में सिर्फ फ़र्क किसका है, माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स जो है ना वो कम्प्लीटली माइनस के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास देखें ये जितनी भी टर्म्स हैं उसको हमने माइनस में लिख लिया और बाकी जो भी टर्म्स है वो सेम है क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनकी निशानी को चेंज करेंगे, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएंगी और इन तीनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x² प्लस 6x प्लस 2 आ जाएगा। अब इन तीनों में देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 कॉमन ले लिया, जो भी कॉमन लेंगे उसको हम ओमिट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 3 है, तो ये हमारे पास अब
ग्रेटर एक्सप्रेशंस है, इस ग्रेटर एक्सप्रेशंस को हम डिवाइडर में ले लेंगे और ये हमारे पास जो है ना वो लेस एक्सप्रेशन है, तो इसको हम डिवाइज़र में लेके आएंगे। यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब मिली हुई है, तो एक्स क्यूब हमें हासिल करनी है और हमारे पास मौजूद एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक्स ले लिया, ये पूरी टर्म एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस ये तीनों निशानी चेंज हो जाएंगी, तीनों निशानी से हमारे पास चेंज होगी। अब फर्स्ट टर्म इसकी कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो टर्म्स है उसको हमने इसके साथ सिंप्लीफाई करके लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो सिंपली हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन जो है ना वो सेम है, तो हम मल्टीप्लायर 1 को लेंगे और उसके बाद ये सेम एक्सप्रेशंस इसके नीचे लिख देंगे। देन हम देखें तो इनकी साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद ये प्लस और माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस भी कैंसिल और ये प्लस माइनस तीनों वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास इन दोनों एक्सप्रेशंस की जो HCF आ गई वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आ गई। अब हम इन दोनों की जो HCF आई है इसको हम जो थर्ड एक्सप्रेशन है इसके साथ डिवाइड करेंगे, क्या ये जो HCF है वो इसकी भी HCF बनती है या नहीं। तो सिंपली देखें हमारे पास आगे कि हमने जो HCF इन दोनों की हासिल की उसको डिवाइज़र में ले लिया और थर्ड एक्सप्रेशन को हम डिवाइडर में रखेंगे। एक्स क्यूब हमें हासिल करना है, एक्स स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, एक्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें एक्स क्यूब मिलेगा, बेस सेम होंगे पावर 8 हो जाएगा। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स क्यूब और एक्स मल्टीप्लाई 3x करेंगे 3x स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई 1 करेंगे एक्स आ जाएगा। अब उसके बाद इन तीनों टर्म्स की निशानी इसको चेंज करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और इन तीनों टर्म्स में से हम ये दो टर्म जो है ना वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमें 2x स्क्वायर हासिल करना है और हमारे पास मौजूद x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर तो मौजूद है, बाकी हमें कोफिशिएंट चाहिए तो हम इस में देखें तो 1 है, जैसा कि हमारे पास इस 1 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x स्क्वायर मिल जाएगा। तो उसके बाद हम इस 2 को कंप्लीट इस एक्सप्रेशन के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3x करेंगे 6x, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2 आ जाएगा। अब इनकी सब्ट्रैक्शंस करेंगे, हमारे पास नीचे की एक्सप्रेशंस की सब साइन चेंज हो जाएगी और ऊपर और नीचे दोनों देखें तो सेम एक्सप्रेशंस हैं, ये प्लस की ये माइनस की कैंसिल, ये प्लस की माइनस की कैंसिल और ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो HCF हमने उन दो एक्सप्रेशंस और इस एक्सप्रेशंस की ली है वो इन तीनों एक्सप्रेशंस की HCF बन जाएगी। तो फाइनली HCF ऑफ 3 एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स जो है ना वो कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी प्रैक्टिस करें और उसके बाद इनको जो है ना अपने पास नोट भी करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और ये क्वेश्चंस आपके पास नोट डाउन भी हो जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।